श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज प्रिय भक्तजनों, आज सावन सोमवार का व्रत है, इसलिए आप सभी श्रोताओं आज श्रवण कीजिएगा सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। क्या आप जानते हैं कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से कौन कौन से फल मिलते हैं? किन स्त्रियों को यह व्रत रखना चाहिए और किन्हें नहीं रखना चाहिए? क्या विवाहित स्त्रियां सामान्य रूप से यह व्रत रख सकती हैं? आज की इस दिव्य कथा में स्वयं भगवान शिव जी हमें बताएंगे कि किन गुणों और लक्षणों वाली स्त्रियों को यह व्रत रखना चाहिए और कौन सी स्त्रियों को भूल कर भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत के शांत और दिव्य वातावरण में, जहाँ हिमालय की बर्फीली चोटियाँ और ठंडी हवाएं एक अलौकिक सौंदर्य बिखेर रही थी, भगवान शिव और देवी पार्वती एक विशाल शिलाखंड पर विराजमान थे। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, झरनों की मधुर ध्वनि और सन्यासियों के मंत्रों उच्चारण से वातावरण और भी पवित्र हो रहा था। भगवान शिव अपने त्रिशूल के सहारे ध्यान मग्न थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और शरीर पर भस्म उनकी महिमा को और बढ़ा रहे थे। देवी पार्वती ने अपने प्रिय नाथ की ओर देखा और श्रद्धापूर्वक पूछा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि श्रावण सोमवार का व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम है। यह व्रत क्यों किया जाता है? इसे करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? और हे महादेव, इस व्रत को कौन कर सकता है और कौन नहीं? इसके नियम क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। भगवान शिव ने अपनी गहरी और करुणामय दृष्टि से पार्वती की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उचित है। श्रावण सोमवार का व्रत मेरे भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय और फलदायी है। यह व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों और अविवाहित कन्याओं के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को सच्चे मन और विधि विधान के साथ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरी कृपा दृष्टि इस व्रत को करने वाले पर सदा बनी रहती है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन हे देवी, इस व्रत के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन से व्रत निष्फल हो जाता है और भक्त को पाप का भागी बनना पड़ सकता है। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जो इस व्रत की महिमा को दर्शाती है। इस कथा को सुनने वाला मनुष्य अपने कोटि कोटि जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे एक ही जन्म में सावन सोमवार के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हे पार्वती, इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनो। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। कृपया मुझे यह कथा सुनाएं, मैं इसे पूरे मन से सुनूंगी। भगवान शिव ने गहरी सांस ली और कथा शुरू की। प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान और समृद्ध नगरी था, जिसका नाम विदिशा था। इस नगरी में एक धना और धर्मपरायण वैश्य प्रिंस मोहन रहता था। विश्व मोहन का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और वह अपनी ईमानदारी, उदारता और भक्ति के लिए जाना जाता था। समाज में उसका बहुत सम्मान था और वह अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता, धर्मशालाओं के निर्माण और मंदिरों की रख रखाव में करता था। विश्व मोहन की पत्नी सुशीला एक पतिव्रता और भगवान शिव की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती, घर की सफाई करती और घर के छोटे से शिव मंदिर में पूजा करती। वह गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करती, बेलपत्र, धतूरा और आग के फूल अर्पित करती और भस्म लगाकर शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करती। सुशीला का स्वभाव इतना कोमल और प्रेमपूर्ण था
कि गांव की अन्य स्त्रियां उससे प्रेरणा लेती थी। विश्वमोहन और सुशीला का जीवन सुख, शांति और भक्ति से परिपूर्ण था। जैसे ही सावन मास का आगमन हुआ, सुशीला ने अपने पति विश्वमोहन से कहा, हे स्वामी, मैंने सुना है कि सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। मैं इस व्रत को करना चाहती हूँ। क्या आप भी मेरे साथ इस व्रत को करेंगे ताकि हम दोनों भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। विश्वमोहन ने सुशीला की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, हे सुशीला, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा मेरे लिए प्रेरणा है। मैं भी तुम्हारे साथ सावन सोमवार का व्रत करूँगा। हम दोनों मिलकर भगवान शिव की आराधना करेंगे और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को और सार्थक बनाएंगे। सावन मास का पहला सोमवार आया। सुशीला और विश्वमोहन ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखा। सुशीला ने सुबह स्नान किया, घर के शिव मंदिर को स्वच्छ किया और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। उसने बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद फूल अर्पित किए, भस्म लगाया और घी का दीपक जलाकर मंत्र जाप किया। विश्वमोहन ने भी मंदिर में जाकर पूजा की और पूरे दिन उपवास रखा। दोनों ने मिलकर भगवान शिव की कथा सुनी और रात में फलाहार किया। गांव के अन्य भक्त भी उनके घर पर एकत्रित हुए और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। प्रत्येक सोमवार को विश्वमोहन और सुशीला ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत किया। लेकिन एक दिन सावन मास के तीसरे सोमवार को उनसे अनजाने में एक बड़ी भूल हो गई। उस दिन सुबह सुबह विश्वमोहन अपने व्यापार के कुछ जरूरी कामों में व्यस्त हो गया। वह एक बड़े सौदे के लिए परेशान था और उसका मन अशांत था। सुशीला ने उसे सांत्वना दी और कहा, स्वामी, आज सावन सोमवार है, आप मन को शांत करें और भगवान शिव की पूजा में लीन हो। विश्वमोहन ने सुशीला की बात मानी, लेकिन उसका मन अभी भी व्यापार की चिंताओं में डूबा था। सुशीला की सुंदरता और प्रेम पूर्ण व्यवहार ने उसके मन को कुछ देर के लिए शांत किया। इस प्रेम के क्षणों में दोनों ने अनजाने में शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए। उन्हें यह नहीं पता था कि सावन सोमवार के व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है और इस नियम का उल्लंघन व्रत को भंग करने के समान है। इस भूल के कारण उनका व्रत टूट गया और एक महापाप उनके हिस्से में आ गया। सुशीला ने पूजा तो की, लेकिन उसका मन विचलित था। उसने सोचा कि शायद उसकी पूजा में कोई कमी रह गई। विश्वमोहन भी अपनी चिंताओं में डूबा रहा और पूजा में पूरी तरह ध्यान नहीं दे सका। कुछ दिनों बाद विश्वमोहन ने अपने व्यापार को और विस्तार देने के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। उसने एक बड़े सौदे के लिए एक पड़ोसी देश में जाना तय किया, जहां वह अपनी वस्तु बेचने वाला था। उसने अपने सेवकों से कहा, हे सेवकों, हमें व्यापार के लिए विदेश जाना है। एक मजबूत नौका तैयार करो ताकि हम नदी के रास्ते से जा सकें। सुशीला ने विश्वमोहन को विदाई देते हुए कहा, हे स्वामी, आप सुरक्षित जाइए और जल्दी लौट आइए। मैं भगवान शिव से आपकी रक्षा के लिए प्रार्थना करूंगी। विश्वमोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता ना करो सुशीला, मैं जल्दी लौट आऊँगा। तुम घर का ध्यान रखना और भगवान शिव की पूजा नियमित रूप से करना। विश्वमोहन नौका में अपने कुछ सेवकों और सामान के साथ नदी के रास्ते विदेश की ओर निकल पड़ा। यात्रा शुरू में सुखद रही। नदी का शांत प्रभाव, किनारों पर हरियाली और पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ मन को शांति दे रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक नदी में एक भयंकर तूफान आ गया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजलियाँ चमकने लगी और हवा इतनी तेज हो गई कि नौका डगमगाने लगी। विश्वमोहन और उसके सेवक घबरा गए। उन्होंने नौका को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तूफान की तीव्रता के सामने उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अचानक एक विशाल लहर ने नौका को अपनी चपेट में ले लिया और नौका पलट गई।
विश्वमोहन और उसके सेवक नदी के तेज प्रभाव में बह गए। नौका में सवार सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ तूफान की गर्जना में दब गई। कुछ ही क्षणों में नौका पूरी तरह नदी में डूब गई और विश्वमोहन सहित सभी लोग लापता हो गए। विदिशा नगरी में जब विश्वमोहन की नौका डूबने का समाचार सुशीला तक पहुंचा, तो वह सदमे में डूब गई। उसका हृदय दुख से भर गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। अपने अपने सास ससुर को यह दुखद समाचार सुनाया। विश्वमोहन की माँ कमला को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर गहरा आघात लगा। वह शोक और क्रोध से भर उठी। कमला ने सुशीला पर सारा दोष मढ़ते हुए कहा, अरे पापनी, यह सब तेरे पापों का फल है। तूने अवश्य ही कोई महापाप किया है, जिसके कारण मेरा बेटा इस तरह समय काल के गाल में समा गया। तो इस घर की लक्ष्मी नहीं, अभिशाप है। सुशीला ने रोते हुए कहा, हे माता, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैंने कभी अपने पति के लिए अशुभ नहीं सोचा। कृपया मुझे ऐसा ना कहें। मुझे विश्वास है कि मेरे पति जीवित हैं और भगवान शिव की कृपा से वे लौट आएंगे। कमला ने क्रोध में कहा, अरे कर लूठा, तू भोली बनने की कोशिश मत कर। तेरे जैसी पापनी स्त्रियों के पति जवानी में ही मर जाते हैं। तूने कोई घोर पाप किया है, जिसके कारण मेरे बेटे को यह दंड मिला। अब तो इस घर में नहीं रह सकती। यहाँ से चली जा और जहाँ चाहे वहाँ जा। सुशीला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माता, मेरे पति के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। कृपया मुझे घर से ना निकालें। लेकिन कमला ने क्रूरता से सुशीला को घर से बाहर निकाल दिया और कहा, जा उसी नदी में डूब मर जिसमें मेरा बेटा डूबा। तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। सुशीला अपने सास के कठोर शब्दों से आहत और अपने पति के वियोग में दुखी रोती हुई घर से निकल पड़ी। वह चलते चलते घने जंगल में पहुंच गई। जंगल में एक विशाल बरगद का वृक्ष था, जिसके नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर का वातावरण शांत और पवित्र था। सुशीला ने शिवलिंग को देखा और उसके सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि मुझे यह दंड मिला। आप तो दया के सागर हैं, आप सबको क्षमा कर देते हैं। फिर मेरे द्वारा ऐसा कौन सा पाप हुआ जो क्षमा के योग्य नहीं? कृपया मेरी भूल बताइए और मेरे पति की रक्षा करें। सुशीला ने घंटों तक शिवलिंग के सामने प्रार्थना की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसका मन और अधिक विचलित हो गया। उसने सोचा, यदि मेरे पति की मृत्यु के लिए मैं ही जिम्मेदारी हूँ, तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति के साथ ही मर जाना चाहिए। यह सोचकर उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। वह उस नदी की ओर चल पड़ी जिसमें विश्वमोहन की नौका डूबी थी। जैसे ही सुशीला नदी के किनारे पहुंची और छलांग लगाने वाली थी, तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव एक साधु के रूप में प्रकट हुए। उनका स्वरूप तेजस्वी और शांत था। उन्होंने सुशीला का हाथ पकड़ा और कहा, हे पुत्री, रुक जाओ। यह क्या अनर्थ करने जा रही हो? आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। किसी भी मनुष्य को अपने प्राण लेने का अधिकार नहीं। सुशीला ने साधु को देखा और रोते हुए बोली, हे मुनिवर, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे पति उसी नदी में डूब गए और मैं उनके बिना नहीं जी सकती। ना जाने मेरे द्वारा कौन सा पाप हुआ जिसके कारण ये विपत्ति आई। साधु रूपी भगवान शिव ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुमने और तुम्हारे पति ने सावन सोमवार के व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया और संबंध स्थापित किए। यह व्रत के नियमों का उल्लंघन था, जिसके कारण तुम्हारा व्रत टूट गया और तुम्हें यह पाप लगा। लेकिन तुम्हारी भक्ति सच्ची थी और तुम्हारा पश्चाताप मुझे स्वीकार है। सुशीला ने कांपते हुए कहा, हे साधु महाराज, मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया है। कृपया बताइए कि मैं इस पाप से मुक्त कैसे हो सकती हूँ और मेरे पति से मेरा मिलन कैसे होगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, भगवान शिव दयालु है।
यदि तुम अगले सावन मास में विधि विधान से व्रत करोगी और ब्रह्मचर्य का पालन करोगी तो तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य वापस मिलेगा। तुम्हें 1 वर्ष तक उस शिव मंदिर में रहना होगा जहाँ तुमने प्रार्थना की थी। वहाँ प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करना, गंगा जल से अभिषेक करना और बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित करना। अगले श्रावण मास में तुम्हारा व्रत सफल होगा और भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा पति लौट आएगा। सुशीला ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, मैं आपकी बात मानूंगी। मैं अगले सावन मास तक भगवान शिव की भक्ति में लीन रहूंगी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और अचानक अंतर्ध्यान हो गए। सुशीला को समझ आ गया कि साक्षात भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए हैं। सुशीला उस शिव मंदिर में रहने लगी। उसने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा की। वह सुबह स्नान करती, मंदिर को स्वच्छ करती, गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करती और बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद फूल अर्पित करती। वह दिन रात भगवान शिव के मंत्रों का जाप करती और अपने पति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती। गांव के लोग उसकी भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित थे और उसे शिव भक्त सुशीला कहने लगे। जब अगला सावन मास आया, सुशीला ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखा। उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, मंदिर में पूजा की और भगवान शिव से अपने पति की वापसी की प्रार्थना की। अंतिम सोमवार के दिन जब वह पूजा समाप्त कर मंत्र जाप कर रही थी, तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि मंदिर का सारा वातावरण प्रकाशमय हो गया। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वर मांगना चाहती हो मांग लो। सुशीला ने रोते हुए कहा, हे महादेव, मेरे पाप के कारण मेरे पति से मेरा वियोग हुआ। कृपया मुझे मेरा पति लौटा दे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हारी तपस्या और सच्ची भक्ति ने तुम्हारे पापों का नाश कर दिया है। तुम्हारा पति जीवित है। वह नदी के किनारे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जा उसे ले आ। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। सुशीला दौड़ती हुई नदी के किनारे पहुंची। वहां उसने देखा कि विश्व मोहन एक नौका में बैठकर किनारे की ओर आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू छलक है। विश्व मोहन ने नौका से उतरते ही सुशीला को देखा और दौड़कर उसे गले लगा लिया। उसने कहा, सुशीला, भगवान शिव की कृपा से मैं बच गया। जब नौका डूबी तो मैं एक टापू पर बह गया। वहाँ एक साधु ने मुझे बचाया और भगवान शिव की पूजा करने की प्रेरणा दी। मैंने 1 वर्ष तक उनकी भक्ति की और आज मैं तुम्हारे पास लौट आया। सुशीला ने रोते हुए कहा, हे स्वामी, यह सब भगवान शिव की कृपा है। मेरे द्वारा अनजाने में हुई भूल के कारण यह विपत्ति आई थी, लेकिन उनकी दया और मेरी तपस्या से आप मुझे वापस मिल गए। दोनों ने मिलकर भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और मंदिर में जाकर पूजा की। विश्व मोहन की वापसी की खबर विदिशा नगरी में आग की तरह फैल गई। कमला ने अपने पुत्र को जीवित देखा और सुशीला से क्षमा मांगी। उसने कहा, बेटी, मैंने क्रोध में तुम्हें बहुत कुछ कहा। तुम्हारी भक्ति ने मेरे पुत्र को वापस लाया। मुझे क्षमा कर दो। सुशीला ने अपनी सास के चरण स्पर्श किए और कहा, माता, आपने जो कहा वह एक माँ का दुख था। मैंने आपको पहले ही क्षमा कर दिया। विश्व मोहन और सुशीला ने मिलकर विदिशा में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जहाँ वे प्रतिदिन पूजा करते और ग्रामवासियों को सावन सोमवार के व्रत की महिमा बताते। गांव के लोग उनकी भक्ति से प्रेरित हुए और सावन मास में व्रत रखने लगे। कथा समाप्त करने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे पार्वती, यह कथा सावन सोमवार के व्रत की महिमा को दर्शाती है। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। सावन सोमवार व्रत के नियम एक स्नान और पतिव्रता व्रत के दिन प्रातः काल स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने। मन और शरीर की शुद्धता आवश्यक है। शिव पूजा, गंगा जल से शिव का अभिषेक करें।
बेलपत्र, धतूरा, आँख के फूल और भस्म अर्पित करें। शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करें। शिव ब्रह्मचर्य व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। शारीरिक संबंध बनाना वर्जित है। 4 उपवास पूरे दिन उपवास करें। रात में फलाहार या हल्का भोजन लें। 5 सत्कर्म, दिन भर सत्कर्म करें। झूठ ना बोले और किसी का अपमान ना करें। शिव की कथा श्रवण, सावन मास सोमवार की कथा सुने या पढ़ें। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। मनोकामना की पूर्ति या व्रत सभी मनोकामना पूर्ण करता है, चाहे वह सुख, समृद्धि, संतान या वैवाहिक जीवन की शांति हो। पाप का नाश व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त की आत्मा शुद्ध होती है। मोक्ष की प्राप्ति सच्ची भक्ति और नियमित व्रत से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव कृपा, भगवान शिव की कृपा से भक्त का जीवन सुखमय और शांतिमय होता है। किन्हें व्रत नहीं करना चाहिए? भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कुछ लोग इस व्रत के योग्य नहीं हैं, उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। वन पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहने वाली स्त्री, ऐसे स्त्री ने विवाह के पवित्र बंधन का उल्लंघन किया होता है। यह व्रत शिव पार्वती के प्रेम और संपर्ण का प्रतीक है, इसलिए ऐसी स्त्री को यह व्रत नहीं करना चाहिए। नंबर 2, पत्नी के अलावा अन्य स्त्री के साथ संबंध रखने वाला पुरुष, ऐसा पुरुष विवाह की निष्ठता तोड़ता है। यह व्रत केवल निष्ठावान लोगों के लिए है। 4 पति का अपमान करने वाली स्त्री, ऐसी स्त्री जो अपने पति का सम्मान नहीं करती, वह इस व्रत के पवित्र उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती। बुरा आचरण रखने वाले, कपटपूर्ण मन और बुरे आचरण वाले लोग इस व्रत के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत आत्मशुद्धि और सत्कर्म का प्रतीक है। यह कथा सुनकर देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने सावन सोमवार के व्रत की महिमा और नियम समझ लिया। यह कथा हर भक्त को प्रेरणा देगी। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह कथा युगों युगों तक मेरे भक्तों को प्रेरित करेगी। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। सावन सोमवार का व्रत सभी के लिए लाभकारी है। इसे सच्चे मन और नियमों के साथ किया जाए। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सावन सोमवार का व्रत सच्ची भक्ति, आत्म संयम और सत्कर्म का प्रतीक है। भगवान शिव की कृपा से कोई भी संकट असंभव नहीं है। हमें इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। यदि अनजाने में कोई भूल हो जाए तो पश्चाताप और सच्चे भक्ति से भगवान शिव से क्षमा कर देते हैं। तो आइए इस श्रावण मास में हम सभी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करें, उनके व्रत का पालन करें और हर हर महादेव का उच्चारण करें। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इस कथा को शेयर करें। अब एक और कथा सुनिए, भगवान शिव भक्त के सच्ची कथा है भोलेनाथ की बड़ी ही दुर्लभ कथा, केदारनाथ धाम के बारे में। तो आप सभी जानते ही होंगे, यह देवों के देव महादेव का पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भोलेनाथ जी को ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है जिस शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव की ज्योति विद्यमान है। क्या आपको पता है कि केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है? केदारनाथ को ही क्यों कहा जाता है जागृत महादेव? क्या इसके पीछे कोई दूरी घटना है या कोई सत्य कथा? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केदारनाथ को क्यों कहा जाता है जागृत महादेव। आज की यह कथा केदारनाथ धाम में घटित एक सच्चे शिव भक्त की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में बस और ट्रेन की अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अगर किसी को सफ़र करना होता था तो धनवान लोग बैलगाड़ी और घोड़े का सहारा लेते थे, लेकिन गरीब लोगों के लिए पैदल यात्रा करना ही एकमात्र उपाय था।
उसी समय एक निर्धन शिव भक्त ने भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन का प्रण किया और पैदल यात्रा आरंभ कर दी। रास्ते में लोगों से पूछ कर वह केदारनाथ धाम की ओर बढ़ने लगा। मन में शिव दर्शन की इच्छा लिए वह हमेशा भगवान शिव का ही स्मरण करता रहा। उसके घर से केदारनाथ धाम काफ़ी दूर था। सफ़र करते करते उसे 2 महीने बीत गए थे। जब वह केदारनाथ पहुंचा तब उस समय वहां पर बर्फ़ पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि मंदिर बंद है और वहाँ कोई भी नहीं है। यह बात आप भी जानते होंगे कि केदारनाथ धाम के पट 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए बंद होते हैं। जब केदारनाथ धाम के बर्फ़ पड़ने लगती है तो मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। वह निर्धन शिव भक्त जब केदारनाथ धाम पहुंचा तो वहाँ बर्फ़ पड़ने लगे थे और ठंड के मौसम की बस शुरुआत ही हुई थी। उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी मंदिर के पट बंद करके अपने घर जा रहे हैं। उसने तुरंत उस पुजारी जी से आग्रह किया कि उसे एक बार केदारनाथ महादेव के दर्शन करने दिया जाए। पुजारी जी ने उससे कहा कि बेटा, अब मंदिर के पट तो 6 महीने के बाद ही खुलेंगे, अब तो 6 महीने बाद आना। ऐसा सुनकर उस शिव भक्त की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन वह बहुत दुखी हो गया। उसने फिर से आग्रह किया और पुजारी जी के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं बहुत दूर से आया हूँ, 2 महीने पैदल चलकर और जगह जगह रुक रुक कर मुझे महादेव के दर्शन करने दो। तब पुजारी जी ने उसकी एक ना सुनी और उससे कहा, अगर दर्शन करना है तो 6 महीने बाद आना, या तो यही 6 महीने तक रुक जाओ, लेकिन इस ठंड और बर्फ़ में तुम यहाँ एक रात भी नहीं रुक पाओगे। मेरी बात मानो और वापस लौट जाओ। हम पट नहीं खोल सकते। अगर कोई धनवान व्यक्ति होता तो शायद पट खोल भी सकते थे, लेकिन उस निर्धन के लिए कौन पट खोलता। पुजारी जी के जाने के बाद निर्धन शिव भक्त निराश होकर मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था और एकाएक उसने यह मना कर दिया, मन बना लिया कि बिना दर्शन करे मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। उसे महादेव पर पूरा विश्वास था और उसे यकीन था कि महादेव कोई ना कोई लीला अवश्य दिखाएंगे। ऐसा सोचकर उसने वही मंदिर के बाहर रुकने का प्रण ले लिया। महादेव के भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं। वह महादेव के दर्शन किए बिना मानते ही नहीं। केदारनाथ की बर्फीली ठंड में वह शिव भक्त मंदिर के बाहर बैठा और भगवान शिव का स्मरण कर रहा था। रात होते ही ठंड और बढ़ गई और अब उस जगह पर किसी भी मनुष्य के लिए एक पल ठहरना भी कठिन था, लेकिन वह भक्त वहीं बैठा रहा। उसी दौरान उसने रात के अंधेरे में एक औढ़रदानी बाबा को अपनी ओर आते हुए देखा। वह अघोरी बाबा उसके पास आए और उन्होंने उससे पूछा कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। फिर उस शिव भक्त ने अघोरी बाबा को समस्त हाल कह सुनाया। अघोरी बाबा ने कहा कि तुम निराश मत हो बेटा, मंदिर के द्वार खुलेंगे और तुम भगवान शिव के दर्शन भी जरूर करोगे। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्त को हर मुश्किल से उबार ही लेते हैं। तो इसके बाद उस अघोरी बाबा ने निर्धन शिव भक्त से कहा कि तुम थक गए हो, एक काम करो, मेरे पास थोड़ा खाना है, उसे खाकर आराम कर लो, मैं आग जला देता हूँ। शिव भक्त सचमुच बहुत थका चुका था। उसने खाना खाया और आग की गर्माहट के सामने उसको नींद लग गई। दूसरी सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह घोड़ी बाबा वहाँ पर नहीं थे और बर्फ़ भी साफ़ हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सर्दियों का मौसम तो है ही नहीं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि केदारनाथ में तो लगातार 6 महीने बर्फ़ पड़ती है, लेकिन अचानक यह क्या हो गया। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी अपने साथियों के साथ मंदिर की ओर चले आ रहे हैं। जब पुजारी जी मंदिर के पास पहुँचे
तो शिव भक्त ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि क्या मंदिर के पट आज ही खुल जाएंगे। तो पुजारी जी ने कहा कि हाँ, आज 6 महीनों की सर्दियों के बाद मंदिर के पट खुलेंगे। पुजारी जी पहले उस भक्त को पहचान नहीं पाए। ऐसा सुनकर उस शिव भक्त ने कहा, 6 महीने बाद, लेकिन आप तो कल ही मंदिर के पट बंद करके गए थे। ऐसा सुनकर पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और कहा कि तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन मंदिर के पट बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे। तब उस भक्त ने कहा कि पुजारी जी, मैं तो कल ही यहाँ आया था और रात में यहीं सोया था और आज ही आप आ गए। 6 महीने कहाँ से हो गए। तब पुजारी जी को संदेश हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि बेटा, रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब उस मासूम शिव भक्त ने पुजारी जी को सारी बात बताई कि रात में मेरे पास एक अघोरी बाबा आए थे। उन्होंने मुझे खाना दिया, आग जलाई और मुझे आराम करने को कहा। पुजारी जी ने पूछा, बेटा वह बाबा कैसा दिखते थे। तब शिव भक्त ने कहा कि एकदम अघोरियों की तरह, लंबे लंबे बाल, हाथ में त्रिशूल और माथे पर त्रिपुंड था। बस इतना सुनकर पुजारी जी और उनके साथी उस शिव भक्त के चरणों में गिर गए और कहा कि तुम धन्य हो, तुम्हारे पास तो स्वयं महादेव ही आए थे और उन्होंने अपने योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में परिवर्तित कर दिया। यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हुआ है। इतने वर्षों से हम में से कोई भी भगवान शिव के दर्शन नहीं कर पा सका, लेकिन तुम्हें भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए हैं और तुम्हारी रक्षा भी की है। तो यही कारण है कि केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है। कहते हैं कि बाबा महादेव अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी दर्शन देते हैं। जो भक्त अपने मन में बाबा के दर्शनों की इच्छा रखते हैं, बाबा उनकी रक्षा भी करते हैं। हर हर महादेव। आज वीडियो के अंत में भगवान शिव से जुड़ी एक कथा सुनाई जाएगी। उससे पहले रसपान कीजिए आज के अध्याय का। भगवान शिव जी से देवी पार्वती बोली, हे प्रभु, अगर प्रभास क्षेत्र सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है तो अन्य तीर्थों के विस्तार में क्या लेना है। प्रभास क्षेत्र का ही महात्म्य बताइए। प्रभास क्षेत्र कौन है, उसकी सीमा क्या है और उसका सारा तत्व क्या है। प्रभु, यह सब आप बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव कहने लगे, देवी, सभी क्षेत्रों में प्रभास मुझे अधिक प्रिय है। प्रभास में उत्तम सिद्धि और परम गति की प्राप्ति होती है। उसके पूर्व भाग में अंधकार का नाश करने वाले स्वामी सूर्य नारायण जी हैं। पश्चिम में माधव जी का स्थान है, दक्षिण में समुद्र और उत्तर में भवानी है। इस प्रकार की सीमा से युक्त वह क्षेत्र 12 योजन का है। इसी का नाम प्रभास क्षेत्र है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसके मध्य में 5 योजन विस्तृत पीठिका है, जो यज्ञ कुमति से पश्चिम, वर्जनी से पूर्व, महेश्वरी से दक्षिण और समुद्र से उत्तर में स्थित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 5 योजन का विस्तार है। यह पीठ कहा गया है। अब इसके गर्भगृह का भी वर्णन सुनो। दक्षिण से उत्तर की ओर वह समुद्र से कौरवेश्वरी देवी तक फैला है और पूर्व पश्चिम में गोमुख से अश्वमेधी तीर्थ तक उसका विस्तार है। यह गर्भगृह मुझे कैलाश से भी अधिक प्रिय है। इस गर्भगृह की सीमा में पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, बावलिया, कूप, टंडाक, देव मंदिर, सरोवर, सरिताएं, गड्ढे और कुंड है, वे सभी परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाले हैं। इनमें जहाँ कहीं भी स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस क्षेत्र का प्रथम भाग महेश्वर कहा गया है, जो कि परम पवित्र है। दूसरा वैष्णव भाग और तीसरा ब्रह्मा भाग है। ब्रह्मा भाग में 1 करोड़ तीर्थ है। वैष्णव भाग में भी 1 कोटि तीर्थ है। इन दोनों के मध्य में रुद्र भाग या महेश्वर भाग है। इसमें 1.5 करोड़ तीर्थ हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र 3 देवताओं का बताया गया है। यह गोपनीय से भी गोपनीय तथा मुझे विशेष प्रिय है।
देवी सब विभागों को मिलाकर इस क्षेत्र में 100 करोड़ तीर्थ हैं। इसकी यात्रा भी 3 प्रकार की है। पहली रौद्री यात्रा, दूसरी वैष्णवी यात्रा और तीसरी ब्रह्मी यात्रा कही गई है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्मा विभाग में इच्छा शक्ति कही गई, ब्राह्मण भाग में क्रिया शक्ति और तीसरे रुद्र भाग में ज्ञान शक्ति बताई गई है। पापी से अथवा दूसरों को हानि पहुंचाने वाला मनुष्य ही क्यों ना हो, अगर वह प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में निवास करता है तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। हिमवान, गंधमदान, कैलाश, त्रिकूट, महागिरी, देवउद्यान, नंदनवन तथा स्वर्ग लोक के रमणीय तीर्थ और मंदिर, इन सबको छोड़कर प्रभास में ही मेरा मन लगता है। देवी जो एकाग्रचित होकर प्रभास में स्वयं पूर्वक निवास करता है, वह तीनों समय भोजन करके भी वायु पीकर रहने वाले तपस्वी के समान पुण्य फल का भागी होता है। जो विघ्नों से आक्रांत होकर भी प्रभास तीर्थ का सेवन नहीं छोड़ता, वह जरा और मृत्यु को त्याग देता है तथा जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में निश्चय पूर्वक निवास करते हैं, उनको एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र में स्थित हैं, जो मृत्युंजय मंत्र के साथ शतरुद्री का जप करते हैं, उन्हें 6 महीने के भीतर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाम का पर्याप्त बताने वाले विद्वान पुरुष शिव कहते हैं, वेद को शतरुद्र मंत्र शिव स्वरूप वेद का आत्मा है। जो प्रभास क्षेत्र में आकर मंत्रों से मेरा पूजन करते हैं, वे निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ समंत्र और अमंत्र भाव से रहते हैं, अर्थात मंत्र जपे या ना जपे, केवल वहाँ सदा निवास करते हैं, वे भी जिस गति को पाते हैं वह बड़े बड़े दानों और यज्ञ करने से भी नहीं मिलती। इस क्षेत्र में स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात हम महेश्वर ही निवास करते हैं। प्रभास में भगवान सोमनाथ के दक्षिण में करोड़ों रुपए स्थित हैं। ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी वैशाख की चतुर्थी को सोमनाथ के समीप जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के लिए जो सद्गति बताई गई है, वह ना तो कुरुक्षेत्र में है, ना हरिद्वार में और ना पुष्कर में ही है। देव महादेव जी का वह गुप्त क्षेत्र 7 योजन है। वहाँ ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता तथा असंख्य योगी सनातन भगवान शिव सदा शिव ही उपासना किया करते हैं। देवी वे सभी मेरे भक्त हैं और मेरी ही उपासना में तत्पर रहते हैं। संयमशील सन्यासी 8 मास तक भ्रमण करते हैं और 4 मास तक एक जगह प्रभास तीर्थ में नियम ग्रहण करके उन्हें निवास करना चाहिए। एक मनुष्य सोमेश्वर शिव का पूजन करता है और दूसरा तप करता है, और उन दोनों में वही श्रेष्ठ है जो सोमनाथ की पूजा में तत्पर है। जो योग्य सांख्य 5 रात्रि तथा अन्य शास्त्रों द्वारा दोबारा जानने योग्य हैं, वे ही शिव प्रभास क्षेत्र में स्थित है। सोमलिंग में ही यह संपूर्ण चराचर जगत स्थित है, इसलिए उस लिंग में सदा महादेव जी का यत्नपूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्य मानव बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी अशुभ कर्म कर बैठता है, वह श्री सोमनाथ जी के पूजन से विलीन हो जाता है। वेदवादी पुरुष जिन्हें कलागिन रुद्र कहते हैं, वे ही भैरव नाम से प्रभास तीर्थ में स्थित हैं। मैं ही भैरव रूप धारण करके सब पापों का नाश करता हूँ। अग्नि नीले इस मंत्र के द्वारा जिसके प्रभाव का वर्णन हुआ है, वही मैं प्रभास क्षेत्र में अग्नि नील नाम धारण करता हूँ। इसके सिवा सब देवताओं ने मेरा वहाँ नाम कलागिन रुद्र भी रखा हुआ है। मेरा एक नाम अग्निशान भी है। इस प्रकार 3 नाम बताए जाते हैं। प्रत्येक कल्प में जो मेरे नाम होते हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि कल्प और ब्रह्मा असंख्य हैं। इस प्रकार यह सोमेश्वर देव का रहस्य परम गोपनीय है। देवी आपके प्रति स्नेह होने से और आपकी भक्ति के कारण ही यह सब बातें मैंने तुमसे कही। पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, नपुंसक, चंडाल, मालीच, मूर्ख तथा अन्य जो भी निंदनीय मनुष्य इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, वे सब अगर प्रभास तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं।
यहाँ मैंने दक्षिण भाग में विश्वनाथ की ओर, उत्तर में दंडपानी की स्थापना की है। वे दोनों इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अन्याय गणा अध्यक्ष भी मेरी आज्ञा के अधीन होकर इस क्षेत्र की रक्षा करते रहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। महारुद्र, चंडीस, घंटाकरण, गोमुख, विनायक, महानाथ, काक वक्र, शुभेच्छन, एकाग्र तुंडी, चंड, तालगंज भूमि, दंड, शकुकरण, वैदती, तालदंड, महातेजा, मुख व्याग, मुख तथा वीरभद्र। यह सब श्री गणेश जी के आगे रहकर देवोदेव शिव तथा इस क्षेत्र की रक्षा किया करते हैं। प्रभास क्षेत्र में कुल 1 अरब 11 करोड़ 13 लाख गण निवास करते हैं। वे सभी प्रभास क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं। 88 नामक गणाध्यक्ष जो 100 करोड़ गणों के साथ पूर्व द्वार में रहकर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। घंटाकरण नामक गण अन्य 18 करोड़ गणों के साथ दक्षिण द्वार पर रहते हैं। विश्व नामक गण पश्चिम द्वार के रक्षक है तथा दंड पानी देव समेश्वर के उत्तर द्वार पर रहा करते हैं। ईशान कोण में भी अग्नि कोण में छाक वक्र, नैत्रिगन कोण में चंड तथा व्यागन कोण में भैरवान रक्षा करते हैं। नंदी, महाकाल, दंड पानी और विनायक यह मध्य भाग में 100 कोटि गणों के साथ सोमेश्वर के अंग रक्षक है। इस प्रकार असंख्य गणाध्यक्ष उस क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहा करते हैं। देवी कलयुग के पताकों से जिनका मन दूषित है उनके लिए मेरा वह स्थान अगम्य है। मेरे लोक में जो पतालवासी सिद्ध है वे काल भैरव सोमनाथ की परिक्रमा किया करते हैं। पृथ्वी में जो पुण्य तीर्थ मंदिर और देवता हैं वे सभी सोमेश्वर देव की परिक्रमा करते हैं। शकुनी, भाड़भूति, असाधी, दंड पुष्कर, नैमिष, अमरेश्वर, भैरव मध्यम काल, केदार, अट्ठाहस, महेंद्र, श्रीशैल, त्याथाग आदि सभी तीर्थ भगवान सोमनाथ की प्रदक्षिणा तथा उनके लिंग की स्तुति करते हैं। जहाँ प्राची सरस्वती है वहाँ 10 सरस तारक तथा 3 करोड़ ऋषि निवास कर रहे हैं। जो मनुष्य यहाँ अपने पाप नाशक के लिए स्नान करेंगे उन्हें 10 गौदान का पुण्य प्राप्त होगा। वहाँ पर शूल, भेद आदि लिंग पूजन करने योग्य हैं। महापापचारी मनुष्य भी प्राची सरस्वती में प्राण त्याग करके साक्षात शिव को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, वहाँ दही और कंबल दान करना चाहिए। यह दान सभी पापों का नाश करने वाला तथा सार से भी सारे पुण्य है। ब्रह्मा स्थान में एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि गुना फल मिलता है। यह जानकर मैं वहाँ प्रसन्नतापूर्वक स्थित रहता हूँ। कलयुग में वहाँ सभी तीर्थ अदृश्य होकर रहते हैं। मनोहर प्रभास क्षेत्र में जहाँ सोमनाथ जी स्थित हैं वहाँ मेरे 2 गण उद्भम और सद्भम रहते हैं। वे वहाँ रहने वाले दुष्ट लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार वे दुष्ट चित्र वाले प्राणियों से वहाँ की रक्षा भी करते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य इस तीर्थ में भक्ति पूर्वक दंड पाने का दर्शन करते हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं प्राप्त होता। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा वर्ण संकर इच्छा या इच्छाओं से उस सब क्षेत्र के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सभी मेरा स्वरूपे प्राप्त करके मेरे दिव्य धाम में चले जाते हैं। मेरे 7 दप तथा 7 समुद्रों के गुणों का वर्णन किया जा सकता है परंतु आदिदेव सोमेश्वर शिव के गुणों का वर्णन 100 कोटि वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में कल सुनिएगा। तो अब आप सुनिए भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर कथा। अब भोलेनाथ और उनके एक सच्चे भक्त की कहानी सुनेंगे जिसके पास भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था। बाकी लोग तो मंदिर में आया करते, भगवान को बहुत मुँह मांगा चढ़ावा भी अर्पित करते, लेकिन वो एक भक्त एकदम निर्धन था। खाली हाथ आता और भगवान के मंदिर में कुछ देर बिताकर सच्चे मन से भगवान का ध्यान करता, दीप जलाता और वापस अपने घर को लौट जाता। कहते हैं कि जब भी हम किसी को सुख देते हैं तो बदले में हमें भी सुख मिलता है। कभी कभी देर से मिलता है लेकिन मिलता ज़रूर है। और भोलेनाथ तो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए तो भोलेनाथ कहे जाते हैं।
बहुत दयालु है। कहते हैं अगर हम सच्चे मन से भगवान को पुकारें तो हम कितने भी मुश्किल में क्यों ना हो, भगवान हमारे दुखों को दूर जरूर करते हैं और हमारी जो भी इच्छा है वह भी पूर्ण करते हैं। तो आज की जो कहानी है वह भोलेनाथ के भक्त की कहानी है और इस कहानी को उन लोगों को ज़रूर सुनाना चाहिए जो कि भोलेनाथ को कुछ भी अर्पित नहीं कर पाते हैं और फिर यह सोचते हैं कि आज सोमवार का दिन था या आज मासिक शिवरात्रि थी, आज भोलेनाथ का दिन था और बाकी सबने तो भगवान को बेलपत्र, भांग, धतूरा, पंचामृत सभी कुछ अर्पित किया। आपके पास चढ़ाने के लिए केवल एक लोटा गंगा जल था और केवल तेल का ही एक दीपक था, तो जलाने के लिए था। हे प्रिय भक्तों, इस कहानी से आपको यह भी जानने को मिलेगा कि आखिरकार भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, किस तरह की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो एक बार की बात है, एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, बहुत सुंदर मंदिर था, जहां भगवान शिव पूरे परिवार के साथ विराजमान थे। वहां पर हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन करने के लिए आते थे। सावन का महीना चल रहा था, दूर दूर से कांवड़ी कांवड़ लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर पूरा भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली कड़की और सोने का एक ढाल उसी जगह से उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भी मनुष्य भगवान शिव का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह थान मिलेगा। मंदिर के भवन में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी साफ साफ सुनी और सुनते ही धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठे हो गए। सोने का थाल था तो सभी लोग चाहते थे कि यह थाल हमें ही मिले। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, यानी कि हर दिन मंदिर में साफ सफाई की व्यवस्था देखते थे, मंदिर में हर दिन पूजा पाठ की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो यह बिल्कुल विश्वास था, पर विश्वास भी पूरा था कि यह ढाल तो हमें ही मिलेगा, क्योंकि हम ही हैं जो इस मंदिर की देखभाल भी करते हैं और सच्ची सेवा भी करते हैं और सबसे पहले पूजा भी हम ही इस मंदिर में करते हैं। तो इस तरह से उन्हें तो पूरा विश्वास था, इसलिए वह भीड़ में सबसे आगे जाकर खड़े हो गए कि हम इस थाल को सबसे पहले छुएंगे। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले कि देखिए, मैं भगवान का हर दिन नियम से अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे सच्चा प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए यह थाल तो मुझे ही मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर पंडित जी ने सोने का थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल को छुआ, वह थाल सोने की जगह पीतल का हो गया, वो पीतल में बदल गया, जिसे देखकर पंडित जी बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल को उसकी जगह पर रख दिया और वहाँ से दूर खड़े हो गए। इसी तरह वहाँ पर भीड़ में उपस्थित लोगों ने बारी बारी से खुद को आजमाया। बाकी जितने भी लोग वहाँ पर थे वह सभी आते थाल को छूते और थाल कभी मिट्टी का तो कभी पीतल का बन जाता, वह थाल सोने का नहीं रहता। इस तरह वह थाल को उसी जगह रहकर वापस आ जाते थे। इसके बाद जब उस नगर के राजा को इस बारे में पता चला तो राजा दौड़े दौड़े आए। राजा थे, धन सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। राजा सोचने लगे कि मैंने महादेव के मंदिर में बहुत भारी दान दक्षिणा दी है, मंदिर निर्माण में भी मैंने सहयोग किया है, इसलिए यह थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर जैसे ही राजा आगे बढ़े और जैसे ही थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी बड़े शर्मिंदा हुए। थाल तो वापस चुपचाप उसी जगह पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे, लेकिन किसी के हाथ में था पीतल का हो गया और किसी के हाथ में तांबे का हो गया और किसी के हाथ में मिट्टी का हो गया, सोने का तो रहा ही नहीं। तब सभी लोगों को पता चल गया कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त है ही नहीं, यानी कि अब तक हमने अपने जीवन में महादेव की जो पूजा भक्ति की है वो सच्ची थी ही नहीं, वह सभी में स्वार्थ या झूठ था, दिखावा था। उसी समय एक गरीब किसान का वहाँ आना हुआ। बेचारा महीनों बाद चतुर्मास के शुभ अवसर पर
भोलेनाथ के दर्शन करने आया हुआ था। चतुर्मास का समय कभी भी बुरा नहीं होता। चतुर्मास के समय में शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन इन 4 महीनों में भगवान की भक्ति जरूर करनी चाहिए। पूजा पाठ से संबंधित जैसे कि आप भजन कीर्तन महापुराणों की कथाओं का पाठ या श्रवण इन दिनों में कर सकते हैं। तो चतुर्मास के शुभ अवसर पर बेचारा बहुत दिनों के बाद वह भोलेनाथ के दर्शन करने आया हुआ था। एक तो गरीबी, ऊपर से गृहस्थी के बोझ तले दबा हुआ वह गरीब दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करता था। अभी रास्ते में ही आ रहा था कि कोई भिखारी उसे मिल गया और कुछ मांगने लग गया। इस किसान को उस पर दया आ गई। अपने खाने के लिए जो वह खाना लाया था, जो कि वह काम करके दौरान अक्सर बीच बीच में खा लिया करता था, उसने वही खाना भिखारी को दे दिया, यह सोचकर कि शायद इस खाने की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा भिखारी को है। थाल के बारे में उस गरीब किसान ने भी सुना हुआ था, लेकिन उसने इस ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया, यह सोचकर कि मैंने तो न कभी भगवान को चढ़ावा चढ़ाया, न कभी मैं नियम पूर्वक मंदिर में गया और ना ही कभी मैंने ब्राह्मण को भोजन कराया, न कोई दान दक्षिणा दी है। हे प्रिय श्रोताओ, दान दक्षिणा कैसे देता? बेचारा बड़ी मुश्किल से तो अपने परिवार का पेट पाल करता था। तो वह व्यक्ति सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जब वह जाने को तैयार हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला जो भीड़ में ही था। उसने कहा कि भाई जरा तुम भी इस थाल को उठाकर देख तो लो, हो सकता है कि तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आसमान से उतर के आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए अपना दुख छुपाते हुए कहा कि हे भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता और महीनों में एक आधी बार ही मंदिर आ पाता हूँ, मैं कहाँ का सच्चा भक्त। तब अजनबी व्यक्ति कहने लगा कि भाई, हम सभी तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो बिल्कुल भी सच्ची नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर आजमा कर देख लो, सोने का थाल मिले या ना मिले, किंतु यह तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। वहाँ पर उपस्थित लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिरकार उस भोलेनाथ किसान ने जाकर थाल उठा लिया और जैसे उसने थाल उठाया, लोगों की आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से जगमगा करने लगा, चमचमाने लगा, जिसे देखकर मंदिर में उपस्थित सभी लोगों के बीच में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग देखते ही देखते उस गरीब किसान के और महादेव के जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही तो वो सच्चे भक्त हो, अब हमें यह भी बता दो कि आखिरकार महादेव की भक्ति कैसे करते हो, कौन सा उपाय करते हो जिसे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तब वह किसान कहने लगा कि भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता। हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं तो केवल दिन रात खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंद लोगों की मदद किया करता हूँ, जिसके अलावा मैं किसी भी विशेष कार्य नहीं करता। फिर लोग पूछने लगे, तो फिर बताओ, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरों की मदद करके जब उनके चेहरे की मुस्कान देखता हूँ तो मुझे उसमें परम आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत खुशी होती है और इतनी खुशी मिलती है कि मैं शब्दों में उसे बयां भी नहीं कर सकता। शायद यही कारण हुआ कि महादेव मुझसे इतने प्रसन्न हैं। तो वहाँ पर उपस्थित लोगों की आंखें खुल गई कि किस प्रकार की भक्ति सच्ची होती है। हे प्रिय भक्तों, हमेशा ध्यान रखें, अगर आप खासकर मंदिर में जा रहे हो, किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, रास्ते में कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखाई दे तो उसे कभी भी अनदेखा करके आगे ना बढ़े। क्या पता भगवान के स्वरूप में आपके पास आपकी परीक्षा लेने के लिए आ जाए। कुछ ना कुछ जो भी आपकी सामर्थ्य हो, कुछ ना कुछ उस ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप ज़रूर दें। और देखिए, हमारे पास यदि कुछ भी नहीं होता तो ज़रूरी नहीं कि हम पैसों से ही किसी की मदद कर सकें। हम किसी का मनोबल बढ़ा सकते हैं और किसी की दुख तकलीफ़ को पूछकर
उसकी परेशानी का हल उसे बता सकते हैं। हम किसी न किसी रूप में यदि किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे तो महादेव हम पर जरूर प्रसन्न होंगे। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो ये थे आज का अध्याय। प्रिय श्रोताओ, आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही श्रावण मास महात्म्य की कथा सुबह सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हाँ, कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कथा को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।